A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre. On behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 9 and we are reading Chapter 10 that is Gravitation. ठीक है तो हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं और ठीक है so without wasting any further time let's see but before that let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow so don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright, so let's start. Let's see what we're going to discuss today. Okay, today we'll be discussing a very interesting thing, that very interesting one, that is the story of gravity. Okay, we know gravity कैसे आती है, हमें पता है कि gravity हमने काफ़ी पढ़ा, gravity ऐसा है, gravity वैसा है, ऊपर खींचेंगे तो ऊपर फेंकेंगे तो माइनस जी, नीचे फेंकेंगे तो जी आएगा. तो ग्रेविटी आया कैसे, कैसे ग्रेविटी, हर एक चीज़ हम चल पा रहे हैं, उड़ पा रहे हैं, मतलब पैर रख पा रहे हैं नीचे, बैठ पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, साइकिल चला पा रहे हैं. ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. अगर ग्रेविटी नहीं होती तो आपको पता है एस्ट्रोनॉट जो होते हैं बाहर जाते हैं जब भी ग्रेविटी के बाहर, तब वो एकदम भी कोई भी चीज़ मतलब रख नहीं पाते हैं. मतलब एकदम पानी भी अगर वो अब पीने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब क्या होता है, पानी में अगर वो डालने की कोशिश करते हैं वो मतलब ऊपर चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ कमिंग डाउन, क्योंकि देयर इज़ नो ग्रेविटी. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग द स्टोरी अबाउट ग्रेविटी, दैट इज़ ग्रेविटी जो है, केपलर्स लॉ जो है वो कितने सारे तीन प्रकार, मतलब केपलर्स जो है साइंटिस्ट जो है, केपलर थे साइंटिस्ट. ठीक है, तो केपलर ने जो है ग्रेविटेशन के ऊपर इंट्रोडक्शन दिया और उन्होंने जो है लॉज बनाए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. सो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो क्या होता है, वो जो है सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है. ठीक है, तो हमारा ऑर्बिट क्या है, इलिप्टिकल है. तो यहाँ पे क्या है, सन है और हमारा अर्थ है. अर्थ के चारों तरफ भी एक सैटेलाइट हमारी घूम रही है, नेचुरल सैटेलाइट, वो है हमारा मून. ठीक है, वो भी एक ऑर्बिट में घूम रहा है. ठीक है, यहाँ तक सबको पता है. नाउ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन ellipse with the sun at its foci. तो यहाँ पे क्या है, हम इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूम रहे और सन जो हमारा है वो है फोकाई यानी कि सेंटर. इतना पता है. ठीक. द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्विप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अब जो है हमारा जो सन है, हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस में सन से हैं. ठीक है, तो वो क्या है, अगर जुपिटर घूम रहा है तो सैटर्न भी घूम रहा है, अर्थ भी घूम रहा है, तो सब जो है एक रिवोल्यूशन कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि जुपिटर घूम रहा है और बाकी सैटर्न अर्थ सोए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो सबको एक इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल्स में टाइम में चारों तरफ सन के चारों तरफ घूम रहे हैं. ठीक है, क्यूब ऑफ अ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो इसका हमने एक लॉ निकाला कि हाँ ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो घूम रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, या हमारे प्लैनेट जो है वो घूम रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट में अराउंड द सन. तो इसका कुछ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में घूम रहा है, सब घूम रहा है, तो चलो उसका एक फॉर्मूला बनाते हैं. तो केपलर ने लॉ क्या दिया, दैट इज रेडियस. रेडियस दैट इज क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन. तो जो सन की दूरी है पर्टिकुलर प्लैनेट से, उतना का जो डिस्टेंस है उसका क्यूब. ठीक है, क्यूब ऑफ अ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन. मीन डिस्टेंस, ओके, जो मीन डिस्टेंस है हमारा अर्थ का या हमारे प्लैनेट्स का फ्रॉम दैट ऑफ द सन, एक पर्टिकुलर प्लैनेट का जो सन से जो मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल टाइम पीरियड. जितना टाइम लगता है घूमने के लिए उसका स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का क्यूब directly proportional to time का square. This is a law that is given by Kepler's. Now, in astronomy, Kepler's law of planetary motion are three scientific laws describing the motion of planet around the sun. तो केपलर ने क्या, तीन पर्टिकुलर लॉ दिया प्लानिटरी मोशन के हिसाब से, और उन्होंने समझाया कि ये जो तीन लॉज हैं वो क्या है. ठीक है, तो पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स. क्या क्या है, फर्स्ट है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स. दीज आर द थ्री लॉज दैट हैव बीन गिवन बाय द केपलर. तो केपलर ने ये तीन लॉ दिया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंट्रोडक्शन टू केपलर्स लॉ. ठीक है, अब इंट्रोडक्शन हम देखेंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे इंट्रोडक्शन है, क्या किया उन्होंने.
मोशन इज़ ऑलवेज रिलेटिव, तो हमें पता है एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के रेफरेंस को लेकर ही हम घूमते हैं। फॉर एग्जांपल हम साइकिल चला रहे हैं तो रोड के रेफरेंस से लेकर चला रहे हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर अंडर मोशन, ठीक है। द मोशंस आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, अनबाउंडेड एंड बाउंडेड। किसी चीज़ से प्रतिबंधित होता है बाउंडेड, और किसी चीज़ से प्रतिबंधित नहीं होता है, दैट इज अनबाउंडेड। ओके, इन बाउंडेड मोशन द पार्टिकल हैज़ नेगेटिव टोटल एनर्जी। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से रिलेटिव है तो हमारी एनर्जी नेगेटिव में आएगी, एंड हैज़ टू और मोर एक्सट्रीम पॉइंट्स वेयर द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। तो ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो हमारा टोटल एनर्जी है वो जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगी, और वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी यानी जो हम मतलब मूवमेंट है वो ज़ीरो हो जा रही है, ठीक है। तो केप्लर्स लॉ के हिसाब से हमें पता चल गया डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑफ द पर्टिकुलर प्लैनेट टू दैट ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द पर्टिकुलर प्लैनेट एंड द सन का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल टाइम का स्क्वायर। तो बाउंडेड मोशन में क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, यहाँ पे जो होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ और काइनेटिक एनर्जी बन जाती है ज़ीरो। इसके बारे में डिटेल्स में आप आगे पढ़ोगे, बस छोटा सा ग्लिम्स है। तो यहाँ पे क्या, दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग बट स्टिल आई विल बी टेलिंग यू सम ऑफ द ग्लिम्स जस्ट टू हैव अ बिट ऑफ फन। ओके ओके, अब क्या है, देखो एनर्जी जो है स्मॉल होगी, एनर्जी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब बाउंडेड मोशन है, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट में कोई चीज़ जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो। अनबाउंडेड मोशन है, किसी चीज़ से प्रतिबंधित अगर नहीं है तो हमारा एनर्जी जो होगा वो ज़्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हैज़ अ सिंगल एक्सट्रीम टोटल एनर्जी जो होगा इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बिकम्स ज़ीरो। नाउ यहाँ पे अगर होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ई ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, पैराबोलिक ऑर्बिट, तो पैराबोला में अगर कोई चीज़ घूम रहा है तो उसका एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1, और हाइपरबोलिक में एसेंट्रिसिटी इज E is greater than 1. Now what is this? Well, you will be reading it in the future classes, in the further classes, okay? Okay. ये पहला लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अब ये लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या है, केपलर के हिसाब से पहला लॉ था, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकाई। जैसे कि मैंने बताया केपलर्स का पहला लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, और उनके हिसाब से सारे प्लैनेट जो हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और सन जो है वो उनके सेंटर में है, ठीक है। द पॉइंट इन विच द प्लैनेट इज क्लोज टू द सन इज नोन एज पेरीहेलियन। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो हमारा प्लैनेट है क्लोज होगा सन के, उसको पेरीहेलियन बोलते हैं, और अगर दूर होगा सन के तो उसको एपिहेलियन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इक्लिप्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम टू फोकाई इज कांस्टेंट। तो इक्लिप्स में हमने देखा है, इक्लिप्स में क्या होता है, सम दोनों जो हैं सन और प्लैनेट्स, उन दोनों के डिस्टेंस का जो होता है सम, ठीक है, टू फोकाई का कांस्टेंट रहता है। द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ द सीजन्स, और इसी वजह से हमें पता है जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है ऑफ दिस प्लैनेट टू दैट ऑफ द सन, फोकस की वजह से ही हम जो है बहुत सारे सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम, स्प्रिंग, ठीक है। ये सब क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑफ द सन एंड द प्लैनेट। So the first law of orbit is, what is the first law? The first law is all the planets revolve around the sun in elliptical orbit, having the sun at one of the foci. Now what is second law? Second law क्या है? The law of equal areas. Now law of equal areas उन्होंने फिर क्या बोला? Second law बताता है कि the radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. तो ये बताता है कि जो particular हमारा जो घूम रहा है, हमारा मून, नॉट मून, हम मून में घूम रहे हैं, अर्थ के बारे में बात करें, तो अर्थ जो घूम रहा है अराउंड दैट ऑफ द सन, वो इक्वल एरियाज में स्विप करता जा रहा है। मतलब अभी क्या हुआ, अभी जितना टाइम में वो मूवमेंट किया, थोड़ी देर बाद वो उतने टाइम में ही मूवमेंट करेगा। सो दिस इज हाउ इक्वल इंटरवल वो धीरे धीरे कवर करके जा रहा है। तो रेडियस वेक्टर ड्रॉन, जो भी रेडियस वेक्टर है, ठीक है, सन से, वो जो है प्लैनेट जो है इक्वल टाइम इंटरवल्स में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एज द ऑर्बिट इज़ नॉट सर्कुलर, हमें पता है हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है प्लैनेट का, वो कांस्टेंट भी थ्रू आउट नहीं है। अगर हमारा सर्कुलर मोशन रहता तो हम कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ, हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट में है तो हमारी एनर्जी भी जो है बीच बीच में चेंज होती रहेगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट वाली।
इट हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी नियर पेरिहेलियन, तो जब नियरेस्ट टू सन होगा तो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब एपिहेलियन यानी दूर में होगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होगी कम होगी। यानी अगर हम पास हैं सन के तो हमारी मूवमेंट फास्ट है, और अगर हम दूर हैं यानी एपिहेलियन में है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी स्लो है। ठीक है, ओके फाइन। सो ये वाला जो है उसके बाद आया थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का मतलब क्या है? लॉ ऑफ पीरियड्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या क्या बताया? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, यानी कि टाइम पीरियड क्या है? टी स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट। तो जो प्लैनेट जो जिस गति से घूम रहा है, जिस टाइम से घूम रहा है अराउंड दैट ऑफ द सन, उसका स्क्वायर टू दैट ऑफ द, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। तो जो बड़ा एक्सेस है उसके एरिया का क्यूब करेंगे। पहला वाला हमने पढ़ा दैट इज टी स्क्वायर, क्या था? आर क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और ये वाला है टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। तो यहाँ पे क्या है? नीचे वाला जानने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना टाइम रहेगा उतना ही एरिया। ठीक है, दिस इज द पिक्चर। यहाँ पे देखो मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, ये सब तुम्हें आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सो आई जस्ट गेव अ ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर क्लासेस। ओके, तो केप्लर्स लॉ आपको बस याद रखना है कि केप्लर्स थे जिन्होंने कि पर्टिकुलर 3 लॉज दिया था, 1 2 एंड 3। तो वही कुछ लॉज आपको याद रखना है, तो उसी हिसाब से। एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट द planet revolves around that sun in that of your फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट द रिवोल्यूशन कांस्टेंट नहीं रहती, पेरिहेलियन में ज़्यादा और एपिहेलियन में कम रहती है। ठीक है, सो हम अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो जिसको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी ऑफ द पॉइंट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई डेफिनेटली आंसर। ठीक है, और अगर कोई भी और क्वेरी है तो यू कैन आस्क। उसके अलावा, if you're new to the channel, do like, share and subscribe, and if you're watching the video for the very first time, don't forget to go to the playlist and check out the other videos. Alright, so I'll be seeing you next in the next session with a new topic. Till then, have a good day and keep smiling. Bye.